ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौलिरत्नमाला निराजिता द्युति पाद पंकजान्ता अयि मुक्तकुले रूपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। हरे कृष्ण। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ जयपुर youth classes for this special course of positive thinker। और जो है हम स्वागत करना चाहेंगे, ये क्लास विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए है जो हमारे रेगुलर कोर्स जो है ना पॉजिटिव थिंकर से जुड़े हुए हैं, जयपुर के विद्यार्थी हैं। बाकी लोग भी चाहे तो आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। इसमें हम लोग ऑलरेडी एक चर्चा कर चुके हैं। पिछली बार लाइव क्लास हुआ था टेम्पल के अंदर, हमने डिस्कस किया था पिछली बार आइडेंटिफाइंग द डिवाइन गाइड। जो टॉपिक था पिछली बार वो था आइडेंटिफाइंग द डिवाइन गाइड, है ना। तो दिव्य मार्गदर्शक की पहचान पिछली बार हमने 2 सेशंस में इसको डिस्कस किया था। तो ये एक टॉपिक हमारा हो गया था, लेकिन इसके कुछ प्रश्न हैं, है ना। अगर आप देखेंगे कि हमारा ये जो कोर्स है पॉजिटिव थिंकर का कोर्स, इसके अंदर मुख्य रूप से आप देखेंगे क्या कि कुछ विषय हैं जो हम कवर करेंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं। बेसिकली इसके अंदर जो है 5 टॉपिक्स हम लेंगे। आइडेंटिफाइंग द डिवाइन गाइड, दिव्य मार्गदर्शक की पहचान, भगवत गीता, स्पिरिट ऑफ भगवत गीता, भगवत गीता को किस मनोवृत्ति से ग्रहण करना चाहिए, एक आदर्श शिष्य की क्या जो है योग्यता होती हैं, और रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म, क्या ये सच है या झूठ, और जो है लास्ट टॉपिक है इवॉल्विंग टुवर्ड्स परफेक्शन, सिद्धि की तरफ कैसे हम बढ़े। तो मैंने पिछली बार भी बताया था स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कोर्स में, और इस कोर्स में मैं बता रहा हूँ कि ये जो कोर्स है ये क्यों डिज़ाइन किया, ये क्यों आप लोगों को करवाया जा रहा है। पहली बात तो है कि ये जो है इसके अंदर हम लोग 5 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि ये हर एक टॉपिक को हम 1 वीक में पूरा कर सकें। मतलब एक टॉपिक एक क्लास में करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 क्लास, 1.5 लेक्चर, 1.5 क्लास। तो इसका मतलब क्या है कि हमको 7.5 से 8 क्लास मैक्सिमम लग सकता है। मतलब 8 वीक मैक्सिमम
और 5 वीक मिनिमम, इसका मतलब 1.5 से 2 महीना तक लग सकता है इस कोर्स को करने के लिए। और इसका जो मार्किंग रहेगा वो जो है वो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि ये जो कोर्स है इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो इसके अंदर मार्किंग होगा। और मार्किंग का सिस्टम क्या रहेगा कि 20% जो आपके मार्क्स होंगे वो मार्क्स डिपेंड करेंगे क्विज़ पे, सरप्राइज क्विज़ होंगे और उसके बेसिस पे आपको 20% मार्क्स मिलेंगे। 40% मार्क्स आपको मिलेंगे ये जो कोर्स बुकलेट आपको दिया है उसमें कुछ क्वेश्चंस है, क्विज़ है भगवत गीता से, उसको सॉल्व करने पे आपको 40% मार्क्स मिलेंगे। बाकी जो है 20% है वो डिपेंड करेगा कि जो हम आपको प्रैक्टिकल बिहेवियरल जो है वैष्णव एटिकेट सिखाते हैं, जैसे तिलक लगाते हैं, क्यों धोती पहनते हैं, आप इसको कितना पालन करते हैं मंदिर के अंदर जब आप आते हैं, कि आप तिलक लगा के आते हैं कि नहीं आते, धोती कुर्ता पहनते कि नहीं पहनते, भक्तों के साथ आपका व्यवहार कैसे रहता है। तो जब आप इसको प्रॉपरली पालन करेंगे आपको ऑब्जर्व किया जाएगा और उसके बेसिस पे जो है आपको 20% मार्क्स मिलेगा। और लास्ट जो 20% मार्क्स है वो आपकी अटेंडेंस है ना, आपका पार्टिसिपेशन और पंक्चुअलिटी पे होगा। तो उसके बेसिस पे आपको जो है मार्किंग होगा और 60% है पासिंग मार्क्स और 80% कोई लाता है तो डिस्टिंक्शन। तो इस प्रकार से ये जो है, और मैंने आपको बताया था ये कोर्स हमने क्यों शुरू किया है पॉजिटिव थिंकर का, कई कारण है। अगर आप भगवत गीता का एक श्लोक, प्रभुपाद जी का जो भगवत गीता है शिला प्रभुपाद जी का, उसको एक श्लोक अगर आप डेली पढ़ेंगे तो आपको 2 साल लग सकता है गीता कंप्लीट करने में। अगर हम हर सप्ताह एक श्लोक पढ़ेंगे तो 700 सप्ताह लगेंगे, मतलब लगभग 14 साल के आसपास। तो इतना समय हमारे पास है नहीं। तो ये जो कोर्स इस तरीके से डिज़ाइंड है इसको बोलते हैं एसेंस ऑफ भगवत गीता कोर्स, जो है पुणे के अंदर हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु हैं, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है इस कोर्स को। और हम जो हैं बेसिकली इस कोर्स को यूज़ कर रहे हैं जो है। तो इस कोर्स के अंदर मैंने आपको बताया कि हमने जो विषय चूज़ किया है ना, वो विषय जो है हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका ज़रूरत क्या है मैं उस पर चर्चा कर रहा था। तो अगर हम 2 साल रोज़ तो हम बैठेंगे नहीं श्लोक चर्चा करने पे, तो अगर हम इस कोर्स को करते हैं एसेंस ऑफ भगवत गीता, ये जो एसेंस ऑफ भगवत गीता कोर्स है, तो हम लोग जो है भगवत गीता के 5 मुख्य विषय हैं, ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म और समय। तो इस पूरे 5 विषयों को हम कवर कर सकते हैं 40 लेक्चर्स के अंदर, 40 लेक्चर्स के अंदर। 40 लेक्चर्स चाहिए। तो 40 लेक्चर्स का मतलब क्या है? 40 लेक्चर्स का मतलब है 1 महीने में अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो 4 लेक्चर होते हैं। तो 1 साल से 1.5 साल में हम ये कोर्स कर सकते हैं और 1 से 1.5 साल में आपको कंप्लीट भगवत गीता का नॉलेज हो सकता है ना। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट था कि ये जो बुकलेट है ये नोट्स की तरह है ना। इस बुकलेट को प्रभुपाद जी का भगवत गीता है उसके नोट्स की तरह काम आएगा बुकलेट। तो ये हमको हेल्प करेगा और प्रीचिंग में भी हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे रीइनकार्नेशन, डार्विन का एवोल्यूशन का थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, ये सब कंसेप्ट्स क्लियर होंगे साइंटिफिकली। स्पिरिचुअली हमको श्रद्धा होता है कि चलो पुनर्जन्म होता है, लेकिन जब किसी को बताना होता है, साइंटिफिक प्रूफ देना होता है तो हम दे नहीं पाते हैं। तो ये जो है ये कोर्स करने से आपको साइंटिफिक कुछ प्रूफ हम बताएंगे, जिससे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि इस कोर्स के पीछे करने का एक कारण है कि आपको श्लोक याद करवाए जाएंगे, टेस्ट लिया जाएगा और इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। तो ताकि क्या है, जब हम कुछ वर्कआउट करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ याद करते हैं तो हमारी मेमोरी में रजिस्टर होता है। तो इस प्रकार से एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसको जो है डिज़ाइन किया गया है इस प्रकार से। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बहुत सीरियसली लेंगे। तो अभी पिछली बार हमने चर्चा किया था, मैं एक रिकैप दे रहा हूँ। हमारा जो टॉपिक था वो था आइडेंटिफाइंग द डिवाइन गाइड, है ना, मतलब गुरु के ऊपर था। तो हमने एक श्लोक लिया था, मैं थोड़ा रिकैप दे रहा हूँ। मैं आपको रिकैप दूंगा 15-20 मिनट, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये क्या था, श्लोक था भगवत गीता का जो श्लोक है 4थे अध्याय का 4th चैप्टर का 34th श्लोक है। क्या है? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम
ज्ञानिना तत्वदर्शिनाः। तो इस श्लोक पे हमने चर्चा किया था, पॉइंट वाइज हमने जो है लेक्चर पे चर्चा किया था। हमने बताया था कि गुरु बनाने का आवश्यकता क्या है ना। गुरु जो है क्यों बनाने चाहिए, है ना, इसकी आवश्यकता क्या है। और अगर आपने गुरु इस पे पहले कन्विंस होने के बाद अगर हमने गुरु बनाए हैं, है ना, तो मान लीजिए हम कन्विंस होते हैं कि गुरु बनाना है, तो गुरु बनाने के बाद अगर कन्विंस होने के बाद हमने चर्चा किया था, अगर पता किससे लगेगा असली गुरु कौन है, नकली गुरु कौन है, इसके लिए हमने कुछ एक्सरसाइज किया था टेम्पल के अंदर, है ना। तो मैंने वो आपको कुछ सेक्शंस जो शिला प्रभुपाद जी ने दिए वो मैंने आपको पढ़ के सुनाए थे। इसके अलावा हमने कुछ केस स्टडी किया था कि असली और नकली गुरु में कैसे फ़र्क कर सकते हैं। और फिर हमने चर्चा किया था अगर कोई नकली गुरु के पास आ जाए तो क्या होगा उस स्थिति में, है ना। और फिर हमने चर्चा किया था कि असली गुरु के क्या क्या लक्षण है ना, ये हमने पिछले बार चर्चा किया था, है ना। तो इसके कुछ असली गुरु के कुछ क्वालिटीज़ होती हैं वो हमने चर्चा किया था। फिर हमने चर्चा किया था कि 4 प्रकार के ऑथोराइज संप्रदाय हैं जिनसे भक्ति का ज्ञान लिया जा सकता है, जिनसे हम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वो मैंने बताया था, है ना। और फिर हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार हम अपने आप को जो नकली ढोंगी गुरु हैं उनसे बचा सकते हैं। फिर हमने चर्चा किया था कि गुरु, ठीक है, गुरु अपना लिया, गुरु असली गुरु के पास पहुंच गए, लेकिन कैसे गुरु को जो है अप्रोच करना चाहिए, किस किस भाव से जाना चाहिए। फिर हमने चर्चा किया था कि जो है कोई भी चीज़ को आध्यात्मिक जीवन में अगर समझना हो तो जैसे जीपीएस होता है वैसे ही हमारे जीवन में जीएसएस होता है, गुरु साधु शास्त्र, इस प्रकार से उसको समझना चाहिए। तो हमने इन सब विषयों पर चर्चा किया था पिछली बार, और इसके कुछ प्रश्न भी थे। मैंने बताया था कि आपको कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं कुछ क्वेश्चंस का जो है आपसे चर्चा करूँगा। जैसे इसके अंदर है, आप अपना बुकलेट खोलेंगे तो बुकलेट के एंड में चैप्टर 1 जो पॉजिटिव थिंकर का है, आइडेंटिफाइंग द डिवाइन गाइड, उसके अंत में पार्ट ए है टू बी आंसर्ड बाय ऑल, पार्ट बी है ओनली फॉर मैरिड एंड बिलो 50 ईयर्स, और पार्ट सी जो है वो है ओनली फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। तो हमको पार्ट ए और पार्ट सी करना है। पार्ट ए क्या है, उसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ चॉकलेट एंड करेंसी नोट। तो ये आप स्वयं पढ़िए, मैंने पूरा डिस्कस किया था ब्राह्मण और कृपण के बारे में जब बताया था। तो जब ये जो है इस क्वेश्चंस का आंसर आपको लिख के लाना है, ये आपका असाइनमेंट है, तो ये आपको लिख के लाना होगा। उसमें दूसरा प्रश्न है, हु इज़ अ ब्राह्मणा, है ना। तो ये ब्राह्मण कौन होता है, ये भी आपको मैंने बताया था ब्राह्मण और कृपण का जो आपको दिया था, जब चर्चा किया था। उसके बाद में क्या है, अर्जुन है, व्हाट डू यू थिंक अर्जुना's हेसिटेशन टू फाइट द वार वाज रॉन्ग। क्यों आपको लगता है कि अर्जुन क्यों लड़ना नहीं चाहते थे, हेसिटेशन था, क्यों अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, अर्जुन के युद्ध ना करने का कारण क्यों गलत था। तो ये जो है विषय का, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप इनको जो है सॉल्व कीजिएगा और मेरे को आप वेरीफाई, मतलब इन सब क्वेश्चंस को आप कॉपी में लिख सकते हैं या कंप्यूटर पे लिख सकते हैं और मुझसे आप चेक करा सकते हैं। इसके भी मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनको चेक कराइएगा और इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे जो है अगली क्लास में। तो आज का जो हमारा विषय है हम चर्चा करेंगे, आज का जो हमारा दूसरा विषय है ना। दूसरा विषय क्या है, भगवत गीता का जो है मनोवृत्ति, किस प्रकार, द स्पिरिट ऑफ भगवत गीता, ये दूसरा चैप्टर है। किस मनोवृत्ति से, किस स्पिरिट से भगवत गीता को ग्रहण करना चाहिए। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार अगर शिप हो, शिप के अंदर अगर जो है कंपास नहीं हो, या मैप के अंदर जो प्लेन होता है उसके अंदर अगर कंपास नहीं हो तो हम सही डायरेक्शन में जा नहीं सकते। उसी प्रकार जीवन में अगर गुरु ना हो, गुरु साधु शास्त्र जीएसएस, तो हम सही दिशा में बढ़ नहीं सकते हैं, हैं, आप समझ गए। इस प्रकार से तो उसी प्रकार से ये जिस प्रकार हम समुद्र में जर्नी करते हैं शिप के अंदर, और अगर कंपास नहीं हो तो हम सही डायरेक्शन में जा नहीं पाएंगे, उसी प्रकार से इस संसार को भी जो है समुद्र से कंपेयर किया गया है। संसार को क्या बोला गया है, संसार सागर। और सबसे बड़ी बात क्या है, संसार को क्या बोला गया है, क्या बोला है, जन्म मृत्यु दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, है ना। संसार दावा नललीढ़ लोका, है ना। संसार को क्या बोला गया है, दावानल बोला गया है,
मतलब यहाँ जो दुख का सागर बोला गया है संसार को, तो ये संसार भी सागर के समान है। और हम जो है ये मनुष्य रूपी हमको ये शरीर मिला है जो कि एक नाव के समान है ना। और अगर आध्यात्मिक गुरु मिल जाते हैं वो तो दक्ष कप्तान के समान है ना। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे को ये श्लोक याद आ गया, ये श्लोक याद किया जा सकता है। मैं एक बार ये श्लोक आपको जो है बताता हूँ, मेरे नोट्स में मैंने श्लोक लिखा है। ये श्लोक याद किया जा सकता है। तो मैं जब तक श्लोक ढूंढता हूँ, ये श्लोक का जो मतलब है इसमें बताया गया है कि मनुष्य जीवन को एक जो है सुदृढ़ नौका से जो है कंपेयर किया गया है। जैसे एक सुदृढ़ नौका होती है ना। सुदृढ़ नौका होती है तो क्या है, एक बहुत बड़ा सागर है, संसार को अज्ञान के सागर से कंपेयर किया गया है, उसमें हमको ये मनुष्य रूपी शरीर मिला है, ठीक है ना। तो अभी वो श्लोक जो है मैं उसको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा। तो हम लोग, मैं इसका मतलब बता देता हूँ और कोशिश करूँगा कि इस ग्रुप पे वो श्लोक डाल दूँ, ठीक है ना। तो इसमें बताया गया है कि संसार को कंपेयर किया गया ज्ञान के सागर से, हमको एक मनुष्य रूप मिला है, मनुष्य रूप एक नौका के समान है, मनुष्य जीवन और जो है हमको मनुष्य शरीर रूपी एक सुदृढ़ नौका मिल गई है। और इस नौका की शरण लेकर हम लोग इस संसार अज्ञान के सागर को पार कर सकते हैं। और हमको सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है, वेद शास्त्र आदि जो हैं, है ना, वेद शास्त्र जो हैं वो जो है उन हवाओं के समान है जो सही दिशा में जा रही हैं। मतलब शिव को आगे बढ़ाने के लिए एक दिशा में वायु का चलना बहुत आवश्यक है। तो वेद शास्त्र हैं, उनको उस वायु से कंपेयर किया गया है जो हमको अपने निर्णित अल्टीमेट डेस्टिनेशन की तरफ ले जा रही हैं। और इस शिप के ऊपर जो है गुरु हैं, गुरु का स्थान क्या है, कैप्टन की तरह, है ना। तो ये बताया जाता है ना, क्या बताया जाता है इस प्रकार से कि मनुष्य जीवन जो है एक बोट के समान है ना। तो इसके द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है, हमको ये जो है, हमारे मन में भी प्रश्न उठता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मैं क्यों सफ़र करता हूँ, मुझे कष्ट क्यों मिलता है ना। और कैसे इन कष्टों का निवारण किया जा सकता है। सोचिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जिन लोगों को कोरोना का बीमारी है वो लोग अभी कितना परेशान है। क्या कभी उन्होंने सोचा था कि ऐसा भी हो पाएगा कि छोटा सा जीव, छोटा सा वायरस इतना डेंजरस हो सकता है ना। तो अब वो जिज्ञासा आ रही है कि क्या करें, कैसे इस समस्या से बचें। लोग दुखी हैं, तो जब दुख मिलता है तो लोग जिज्ञासा करते हैं, जबकि जिज्ञासा करना चाहिए हमको, है ना। मनुष्य, वास्तव में मनुष्य को उसी को बोलते हैं जो जिज्ञासा करता है। था तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है कि मनुष्य जिज्ञासा करता है कि मुझे कष्ट क्यों मिल रहा है, मेरे कष्टों का निवारण कैसे होगा, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। बाकी कुछ चीज़ें जो पशु में भी कॉमन है, मनुष्य में कॉमन है, जो मैंने आपको पहले बताया था, आहार निद्रा वह मैथुनम, है ना। तो हमने चर्चा की, ये सब किया। तो अब हम चर्चा करेंगे किस मूड से, पिछली बार हमने चर्चा किया था किस मूड से गुरु के पास जाना चाहिए। इस बार हम चर्चा करेंगे किस मूड से शास्त्रों को अप्रोच करना चाहिए, है ना। ठीक है, जैसे भगवत गीता है इस प्रकार से कैसे उनको अप्रोच किया जाना चाहिए, है ना। जब तक हम प्रॉपर एटीट्यूड से शास्त्रों को अप्रोच नहीं करेंगे तब तक शास्त्र हमको रिवील नहीं होंगे। आध्यात्मिक शास्त्र ऐसी वस्तु नहीं जिसको हम अपनी विद्वता से समझ लें। आध्यात्मिक शास्त्र जो होते हैं वो रिवील होते हैं, वो कृपावश जब हम प्रयास करते हैं उनको समझने का तो वो हमको धीरे धीरे रिवील होते हैं, है ना। तो भगवत गीता के बारे में आप सब जानते हैं, आज भी हमने चर्चा किया था कि भगवत गीता एक साधारण वस्तु किताब नहीं है। भगवत गीता एक मैनुअल है हमारे लाइफ का। और भगवत गीता और कृष्ण के अंदर कोई भेद नहीं है। इसका मतलब कोई भगवत गीता पढ़ रहा है तो वो साक्षात कृष्ण का ही संग कर रहा है, कृष्ण से सुन रहा है।
है ना। इसलिए बोला गया है अज्ञान निराधिर उपेति यया विशेषम भक्ति परापि भजते परिपोषम उच्चै तत्वं परम स्फुरति दुर्गमम अपि अजर्षम षड्गुण्य भ्रस्वरचितम प्रणमामि गीतम। तो गीता है, उसके 3 गुण बताए गए। ये श्लोक में जो आपको बता रहा हूँ गीता भूषण कमेंट्री है बलदेव विद्याभूषण से, उससे बताया गया गीता के 3 लक्षण हैं, है ना। अज्ञान के सागर से पार कराता है, अज्ञान निरेधि रूपेति यया विशेषम, भक्ति परापि भजते परिपोषम उच्चै, भक्ति को परिपोषण करता है, शुद्ध भक्ति को भगवत गीता पोषण करता है। तत्वम परम दुर्गमम अपि अजर्षम, तीसरा क्या है कि जो भगवान है परम तत्व, भगवान का जो व्यक्ति, भगवान जो व्यक्ति के रूप में है, परम तत्व के रूप में है, उनको समझना, उनको प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। क्षमा कीजिएगा। बड़े बड़े योगी लोग तपस्या कर रहे हैं लेकिन उन भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन भगवत गीता को पढ़ने माध्यम से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो गुण है भगवत गीता का। और जिस प्रकार भगवान कृष्ण के अंदर 6 ऐश्वर्य हैं, है ना, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य शिव ज्ञान वैरागश्चैव सनम भगा इतिंगना। तो उस प्रकार गीता में भी 6 ऐश्वर्य बताए गए हैं। भगवत गीता में कौन से 6 ऐश्वर्य हैं? भगवान कृष्ण में 6 ऐश्वर्य हैं कि सबसे ज़्यादा भगवान अमीर हैं, रिच हैं, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं, गीता में भी सबसे ज़्यादा बल है। तीसरा, भगवान कृष्ण सबसे ज़्यादा वैरागी हैं, गीता से भी वैराग्य प्राप्त होता है। चौथा, भगवान सबसे ज़्यादा फेमस है, गीता भी सबसे ज़्यादा फेमस है। और फिर बताया गया सबसे ज़्यादा सुंदर है भगवान, तो गीता भी सुंदर है। तो इस प्रकार से 6 के 6 ऐश्वर्य जो हैं गीता में भी हैं। तो हमने चर्चा किया कि जो है बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हैं, जैसे ओपनहेमर हैं, आइंस्टाइन हैं, है ना, इन्होंने बहुत कमेंट्स किया है गीता पे। जैसे आपने ओपनहेमर जो है एटॉमिक बम के फादर जो है जनक माने जाते थे। जब वो एटॉमिक बम का टेस्टिंग कर रहे थे मैक्सिको के अंदर ट्रिनिटी टेस्टिंग सेंटर पे, तो जब विस्फोट हुआ तो उन्होंने बताया, एक्चुअली ओपनहेमर ऐसे व्यक्ति थे जो यहूदी खानदान में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने स्पेशली संस्कृत सीखा था गीता सीखने के लिए। और उन्होंने जो है जब ये बम का विस्फोट हुआ तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने जो है एक श्लोक बोला था, है ना, जो भगवत गीता का फेमस श्लोक है, और ये श्लोक उन्होंने कोट किया था। तो ये श्लोक जो है मैं आपको बताऊंगा पढ़ के। ये श्लोक क्या है? ये श्लोक जो है फेमस श्लोक है, कालो अस्मि लोक, है ना, प्रवर्ध लोके, है ना। ये देखो, ये श्लोक है आपका भगवत गीता के अंदर 11.32। श्री भगवान उवाच कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवर्तो लोकान् समाहृतो मिह प्रवृत्तः अर्थे अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यानेकेषु योद्धः। भगवान बोलते हैं काल के रूप में मैं सबका विनाश कर देता हूँ। तो जब बम विस्फोट होता है तो वो विनाश होता है। तो वो ऐसा ओपनहेमर बोलते हैं कि जब मैं बम विस्फोट को देखता हूँ तो मेरे को 11 चैप्टर का 32 श्लोक का याद आता है, ये वाला। तो ओपनहेमर ने भी जो है भगवत गीता का जो बहुत विस्तार से जो प्रशंसा की है, आइंस्टाइन ने प्रशंसा की है, बड़े बड़े लोग हम देखते हैं जो भगवत गीता की प्रशंसा करते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, आइंस्टाइन है, ओपनहेमर है, बड़े बड़े लोग, आदि शंकराचार्य हैं, उन्होंने बहुत सुंदर कविता लिखी है ना। और क्या है, गीता महात्म्य है। भगवत गीता पे 2 प्रकार का गीता महात्म्य है। एक गीता महात्म्य आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं, दूसरा गीता महात्म्य जो भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में भी दे रखा है, प्रभुपाद जी ने लिखा है। और दूसरा गीता महात्म्य है शिवा और पार्वती जी का संवाद, उमा और शिवा का संवाद, जिसमें जो है बताया जाता है भगवत गीता की महिमा को, है ना। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोग भी इसको याद कर सकते हैं, है ना। ये भगवत गीता के सर्व उपनिषदो गावो दोक्ता गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, है ना। ये श्लोक है, गीता के इंट्रोडक्शन में आपको मिल जाएगा, है ना। दुग्धम गीतामृतम। तो इस प्रकार से वर्णन आता है कि क्या अगर आपको जो है सारे अगर उपनिषदों को, है ना, अगर गाय बना दिया जाए, है ना, सर्व उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदनम, तो जो है उसका जो है दूध निकालने वाले कौन है? भगवान कृष्ण। पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता, वत्स क्या है? वत्स मतलब बछड़ा, कौन है? अर्जुन। और जो है दूध क्या है? भगवत गीता, है ना।
और उसको पीने वाले कौन है? हम लोग। तो ये भगवत गीता का इस प्रकार से गुणगान किया जाता है ना। तो भगवत गीता की ये महिमा है। क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता को किस प्रकार से अप्रोच करना चाहिए, तो हमको गीता महात्म्य के श्लोक हैं जो मैं इस ग्रुप पे डाल दूंगा, उनको आप याद कर लीजिएगा। 6 श्लोक है जो प्रभुपाद जी ने इंट्रोडक्शन में भी दे रखा है। जब भी हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो इन श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए, ताकि हमारा एक मूड बनेगा। क्योंकि हम किसका संग लेने जा रहे हैं? जब हम गीता पढ़ते हैं तो हम साक्षात भगवान कृष्ण का संग लेने जा रहे हैं, है ना। तो इसमें आगे बताते हैं, अगर बताया जाता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में, यदि कोई भगवत गीता को स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ता है, भक्तों गुरु परंपरा में जो भक्त है उनसे समझता है, बिना किसी स्वार्थपूर्ण व्याख्या के उनको समझने का प्रयास करता है। मतलब जैसे कई लोग हैं, स्क्रूटिनाइजिंग का मतलब है डिटेल में पढ़ना और भक्तों के माध्यम से गीता को समझना जो गुरु परंपरा में है ना। गीता ऐसे आसानी से समझ में नहीं आता, आपको भक्तों के माध्यम से समझना पड़ेगा। डाउट्स आएंगे तो भक्तों से पूछना पड़ेगा कि प्रभु जी ये कैसे, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। तीसरा जो है, बिना किसी स्वार्थ परक व्याख्याओं के। मतलब ज़्यादातर लोग भगवत गीता को यूज़ करते हैं एज अ मैनेजमेंट बुक, है ना। तो वो क्या है, अपना मोटो सिद्ध करने के लिए गीता को यूज़ करते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको गीता को वैसे ही समझना चाहिए जैसे कृष्ण समझाना चाहते हैं। तो जब कोई इस प्रकार से गीता को समझता है तो बाकी सारे शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देगा, है ना। क्योंकि गीता को क्या बताया गया, समस्त वैदिक उपनिषदों का सार बताया गया है। अगर कोई गीता को ध्यानपूर्वक पढ़ ले और कुछ पढ़ने का उसको आवश्यकता नहीं है, ठीक से पढ़ ले, जीवन में लागू कर ले, तो और क्या पढ़ेगा, है ना। इतना समय भी नहीं है हमारे पास, तो गीता तो एटलीस्ट पढ़ना ही चाहिए। तो इस प्रकार से बताया गया है ना। अगर कोई गीता पढ़ ले तो वेदों का सार उसको रिवील हो जाएगा। और अगर कोई गीता ना पढ़े और वेद भी पढ़ ले तो भी समझ नहीं पाएगा कि वेदों का अंतिम लक्ष्य क्या है। लेकिन कोई गीता पढ़े और वेद ना पढ़े तो समझ जाएगा। वास्तव में वेद पढ़ने का लक्ष्य क्या है? वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद च अहम। वेद पढ़ने का लक्ष्य है भगवान कृष्ण को सेवा, भगवान कृष्ण को परम भगवान मान के उनकी सेवा में लगना। तो गीता पढ़ने का भी लक्ष्य यही है ना। और जो भी हमको आवश्यकता है वो इस गीता में दे रखा है ना। और इस गीता के अंदर 5 विषय हैं जो मैंने बताया, ईश्वर, प्रकृति, काल। ईश्वर हर सब्जेक्ट के कुछ मैटर होता है, सब्जेक्ट मैटर होता है हर विषय का। तो भगवत गीता का भी जो है सब्जेक्ट मैटर है। 5 विषय मुख्य रूप से बताए गए हैं भगवत गीता के अंदर। पहला क्या है? ईश्वर। दूसरा क्या है? जीव। तीसरा क्या है? प्रकृति। चौथा क्या है? काल। और फिर क्या है? कर्म, है ना। और ये अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ना। जैसे कि भगवत गीता, ईश्वर का मतलब क्या है, ईश्वर के बारे में डिटेल बताया गया है कि ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण। बहुत जगह ऐसा वर्णन आता है ना। तो एक तो होता है ईश्वर, एक होता है जीव, है ना। तो एक श्लोक आता है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। तो ईश्वर वो है जो नियंत्रक होते हैं, परम नियंत्रक, परम भोक्ता, है ना। तो कई बार ईश्वर शब्द जब हम देवताओं के लिए भी यूज करते हैं तो ईश्वर कौन है? वास्तव में तो ईश्वर भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि परम नियंत्रक तो वही है। लेकिन कभी कभी देवताओं के लिए भी, महापुरुषों के लिए भी ईश्वर शब्द यूज होता है। जब उनके लिए ईश्वर यूज होता है तो भगवान कृष्ण के लिए परम ईश्वर यूज होता है। तो ईश्वर मतलब जो नियंत्रक, या परमेश्वर मतलब जो है परम नियंत्रक। तो हम जानते हैं परम नियंत्रक कौन है? एक ही व्यक्ति है जिसने छाती ठोक के बोला है। कौन है? भगवान कृष्ण, है ना। ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं ब्रह्म संहिता में? ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी बोलते हैं परम ईश्वर कौन है? गोविंद, भगवान कृष्ण। शिव जी क्या बोलते हैं? शिव जी से पार्वती जी पूछते हैं सबसे ऊंची आराधना किसकी है? तो पार्वती जी को शिव जी बोलते हैं आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परतरम नान्यत, है ना। विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। देखिए यहाँ पर शिव जी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भगवान विष्णु परम है, और भगवान विष्णु और कृष्ण में अंतर नहीं है। कृष्ण जो है परम विष्णु है, उनसे विष्णु निकलते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के विषय में बताया गया है। आप सब जानते हैं भगवान वो है, पराशर मुनि भगवान की डेफिनेशन देते हैं, भग और वान। तो पराशर मुनि जो है एक श्लोक बोलते हैं, वो ये श्लोक है, आप लोग याद कर सकते हैं।
ये श्लोक विष्णु पुराण में आता है और ये जो श्लोक है इसको मैं आपको बताता हूँ। इस श्लोक के जो है इस प्रकार से है ना। पराशर मुनि ने श्लोक बोला था, विष्णु पुराण के अंदर आता है 6.5.47 ऐश्वरस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्योश चैव सन्नाम भग इतिंगनः। मतलब भगवान, भग और वान, भग का मतलब ऐश्वर्य और वान मतलब जिसमें होता है, तो वो व्यक्ति को भगवान बोला जाता है। इसमें 6 ऐश्वर्य होते हैं, ऐसे तो अनेक ऐश्वर्य, लेकिन मुख्य रूप से 6 ऐश्वर्य अनलिमिटेड अमाउंट में। पहला कौन सा है? ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य, ऐश्वर्य समग्र से वीर्यस्य, तो क्या है? स्ट्रेंथ। हम देखते हैं भगवान कृष्ण में कितना शक्ति था कि उन्होंने, जब वो बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, उन्होंने पूतना का वध कर दिया, है ना, जब वो चलते भी नहीं थे। और भगवान कृष्ण ने कितनी कम आयु में गोवर्धन पर्वत उठाया, वो भी अपनी चिटली अंगुली पे, जो सबसे कमज़ोर मांगी जाती है, और उस पर वो भी ऊपर उसके टिप्स पे 7 दिन। आप समझ सकते हैं। तो भगवान कोई फैक्ट्री में जिम में जाके बॉडी एक्सरसाइज करके कोई भगवान नहीं बनते हैं, वो शुरू से भगवान होते हैं। तो ये गुण भगवान कृष्ण पे मिलता है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। फिर बताया गया सबसे ज़्यादा फेमस, आप जानते हैं भगवत गीता कितना फेमस है। भगवान कृष्ण चाहे विख्यात हो चाहे कुख्यात हो, लेकिन सब लोग जानते हैं। और भगवान कृष्ण का यशोगान भगवत गीता के कारण है। भगवत गीता भगवान ने ऐसा लिखा है ना, तो आप जानते हैं भगवान फेमस है सबसे ज़्यादा। वेल्थ, इवन जो है क्रिश्चियन लोग, चाहे मुस्लिम हो, कृष्ण को सब जानते हैं। कृष्ण बहुत फेमस है, सबसे ज़्यादा फेमस है। इवन बताते हैं, जैसे आप जगन्नाथपुरी मंदिर में जाएंगे जो साउथ में है, तो बहुत लोग आते हैं। तिरुपति बालाजी बहुत लोग आते हैं, वृंदावन बहुत सारे लोग आते हैं। उसके बाद तीसरा है सबसे ज़्यादा वेल्दी। अब वेल्थ का क्या बात करें, सब कुछ तो भगवान का ही है। भगवान की 16,108 रानियाँ थी और हर रानी के लिए भगवान ने एक अलग से महल बनाया था द्वारका में। आप सोचिए क्या संभव है एक साधारण व्यक्ति के लिए। और हर महल कोई पत्थर से नहीं बना था, ईंटों से नहीं बना था, रूबी, एमरल्ड, डायमंड, इन ये बहुत सारे आभूषणों से बना था। तो सब कुछ क्या है, भगवान इतने अमीर है, सब भगवान का ही है ना। भगवान बोलते हैं मया दक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, ये प्रकृति मेरे नियंत्रण में कार्य करती है। और ज्ञान, चौथा गुण क्या है? ज्ञान। अब ज्ञान की बात तो आप कीजिए मत। हम कोई साइंटिस्ट लोग कोई थ्योरी देते हैं तो बार बार अपडेट हो जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसा पुस्तक दिया भगवत गीता जो कि कभी अपडेट नहीं हुआ आज तक, एडिटेड नहीं हुआ, हर परिस्थिति में लागू होता है, हर क्षण प्रिंसिपल। इस प्रकार का ज्ञान कोई दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। चौथा क्या है? पांचवा क्या है? सुंदरता। भगवान कृष्ण सबसे ज़्यादा सुंदर है। सुंदरता का तो आप वर्णन मत कीजिए। भगवान को क्या बोला जाता है? मदन मोहन। कामदेव को भी भगवान आकर्षित कर लेते हैं। जिनका विग्रह का दर्शन करके हम इतना आकर्षित हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति कितना सुंदर होगा। जिसने इतनी सुंदरता बनाई है, इतनी विभिन्नता बनाई है संसार में, वो कितना सुंदर होगा। आप समझ सकते हैं। रेनन्शिएशन, फिर लास्ट है रेनन्शिएशन, वैराग। इतना सब होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण सबसे बड़े वैरागी हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचिए इतने बड़े व्यक्ति हैं, क्या इतना बड़ा व्यक्ति ड्राइवर बन सकता है अपने नौकर का? बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन का रथ चलाया। इसका मतलब क्या है? भगवान अपने भक्तों का सेवा करने में भी जो है हिचकिचाते नहीं। भगवान अपने जो है ऑपुलेंस, ऐश्वर्य से आकर्षित नहीं है। भगवान क्या है? सब कुछ से विरक्त हैं। तो इसलिए जो है भगवान शब्द कृष्ण के लिए काम में आता है, इसलिए ऐसा बताया गया। ईश्वर के बारे में बताया गया भगवत गीता में। और फिर है जीव के बारे में बताया गया। जीव कौन है? हम, है ना। भगवान एक्चुअली प्रकृति होता है। प्रकृति 2 प्रकार का होता है ना। एक होता है भौतिक प्रकृति, एक होता है सुपीरियर नेचर, एक होता है इन्फीरियर नेचर। तो जीव जो है वो सुपीरियर नेचर में आता है और ये भौतिक प्रकृति इन्फीरियर नेचर में आता है ना। तो सुपीरियर नेचर का मतलब वो है जिसमें जीवन होता है, लेकिन हम देखते हैं भौतिक प्रकृति है, पदार्थ, इसमें जीवन नहीं है। आत्मा जो है वो सुपीरियर है। तो हम जो है, हम भी भगवान की शक्ति हैं। प्रकृति का मतलब होता है जिस जो नियंत्रित होती है, यानी मतलब स्त्री। और जो है भगवान जो है वो है पुरुष, है ना। तो वास्तव में पुरुष कौन है? भगवान कृष्ण। बाकी सब कौन है? प्रकृति, मतलब स्त्री। अब आप बोलेंगे प्रभु जी हम तो स्त्री जैसे दिखते ही नहीं है। ये तो जो हम इस भौतिक संसार में देखते हैं, जो स्त्री पुरुष देखते हैं, तो बाहर का कवर है। वास्तव में तो सब स्त्रियां हैं, हम सब लोग। और पुरुष कौन है? भगवान कृष्ण है। स्त्री का मतलब वो होती है जो भोगी जाती है,
जो नियंत्रित की जाती है, और वो हमारी स्थिति ऐसी है कि हम भगवान के द्वारा नियंत्रित की जाते हैं। लेकिन इसको अगर हम इस भौतिक जगत से कंपेयर करेंगे तो हमको बड़ा ही निराशा होगी, क्योंकि भौतिक जगत में एक्सप्लॉइटेशन होता है स्त्रियों का, लेकिन जब भगवान हमारा भोग करते हैं, भगवान हमको एंजॉय करते हैं, तो उससे हमारा एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता, उससे हमको आनंद मिलता है, उल्टा होता है। इसलिए हमको भौतिक जीवन के कंसेप्ट्स को आध्यात्मिक जीवन में नहीं लेके जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर भौतिक जीवन के अंदर सब लोग, कोई भी दास नहीं बनना चाहता, सब बॉस बनना चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में सब लोग दास बनना चाहते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन बिल्कुल उल्टा है ना। तो मैंने आपको इस प्रकार से बताया। दूसरा है जीव, जीव मतलब हम नियंत्रित होते हैं। फिर प्रकृति है ना, फिर काल है ना। भौतिक प्रकृति जो है उसमें 3 गुण आते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसका विस्तार से हम चर्चा करते हैं। प्रकृति के अंदर 3 गुण होते हैं, है ना। हर व्यक्ति का स्वभाव जो है होता है वो 3 गुणों के हिसाब से निर्धारित होता है। फिर जो है 3 गुण जो होते हैं काल, काल के नियंत्रण में आके, टाइम के नियंत्रण में आके क्या होता है, कर्म क्रिएट होता है। कर्म मतलब कार्य, तो अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे कर्म भी होते हैं। तो भगवत गीता में सीक्रेट बताया गया कि हम किस प्रकार के कार्य करें जिससे हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएं। अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो भी संसार में आना पड़ेगा या ऊपर के लोकों में जाना पड़ेगा, बुरे कार्य करेंगे तो नीचे के लोकों में जाना पड़ेगा। तो हमको ऐसे कार्य करने चाहिए, ना तो विकर्म करना चाहिए बुरे कार्य, ना सकाम कर्म करना चाहिए, बल्कि अकर्म करना चाहिए, मतलब कृष्ण भावना भावित कर्म करने चाहिए। तो कर्मों के विषय में भी गीता में बताया गया है। 5 विषय हैं भगवत गीता के, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। उसमें से जो है 4 विषय शाश्वत है, लेकिन जो कर्म है वो शाश्वत नहीं है। इसका मतलब क्या है, यदि हम ये ज्ञान कर लें प्रॉपर्ली किस प्रकार का कर्म करना चाहिए, तो हम कर्मों की श्रृंखला को ख़त्म कर सकते हैं। हमको क्यों ये शरीर मिल रहे हैं, कभी हम इंसान का शरीर मिलता है, कभी जानवर है, क्योंकि हमके अनेक कर्म किए जिसका कर्म का फल मिल रहा है। तो अगर हम वो कर्म करें, कृष्ण भावना भावित कर्म करें, कृष्णा कॉन्शियस कर्म करें, तो हमको फिर आगे दूसरा शरीर लेना नहीं पड़ेगा। इसलिए कर्म जो शाश्वत नहीं है, बाकी 4 विषय शाश्वत हैं, है ना। तो ये चर्चा हमने बताया। तो आजकल हम देखते हैं कॉरपोरेट सर्कल्स में गीता का बड़ा विशेष महत्व दिया जाता है। स्पेशल क्लासेस होती हैं, वो लोग पे भी करते हैं, क्योंकि भगवत गीता में मन के बारे में बताया गया। भगवान बोलते हैं मन को कैसे नियंत्रित करना चाहिए, इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करना चाहिए, किस प्रकार से अभ्यास और वैराग्य का पालन करना चाहिए। और आज इतना स्ट्रेस है, इस कारण से जो है गीता तो हर प्रकार का सॉल्यूशन देता है। तो गीता हमको क्या क्या बताता है, कैसे जो है संसार में डील करना चाहिए, कैसे स्ट्रेस को टॉलरेट करना चाहिए, कैसे मन को नियंत्रित करना चाहिए, कैसे इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए, कैसे जो है संसार में रहते हुए भी अपनी ड्यूटीज को करते हुए भी निरासक्त रहना चाहिए, है ना। किस प्रकार से जो है कोई अगर हमारा इंसल्ट करे तो भी उसको कैसे बर्दाश्त करना चाहिए, कैसे उससे बिना प्रभावित हुए उसको कैसे हमको टॉलरेट करना चाहिए, हर परिस्थिति में कैसे बैलेंस रहना चाहिए, है ना, गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। तो अनेक प्रकार की चीज़ें जो गीता में एक्सप्लेन्ड है। इसलिए गीता हमारे लिए मस्ट है एवरीडे पढ़ना। गीता बताता है कि हम भगवान के पुत्र हैं जो भगवान के धाम से आए हैं और अभी क्या है, इस संसार में आ गए हैं। ये संसार में हम हमेशा रहने के लिए नहीं बने हैं, ये हमारे लिए फॉरेन है। तो भगवत गीता हमको भगवान कृष्ण के बारे में बताता है, आध्यात्मिक जगत के बारे में बताता है। ये बताता है कैसे से आध्यात्मिक जगत में वापस जाना चाहिए। तो हमको कुछ वापस जाने के लिए कुछ कर्म करने पड़ेंगे इस प्रकार से, जैसे मैंने बताया कृष्णा भावना भावित कर्म, है ना, मतलब भक्ति मिश्रित कर्म करने पड़ेंगे, है ना। तो ये जो है आर्ट ऑफ वर्क, किस प्रकार से संसार में रहते हुए भी कमल के समान रहना चाहिए। पत्रम, है ना, पद्म पत्रम इवाम भषा, गीता में बोला गया है कि व्यक्ति को कमल के समान होना चाहिए कि संसार में रहे भी सारे कर्तव्यों का पालन भी करे और निरासक्त होके कर्तव्यों का पालन करे और अंत में भगवान के धाम जाए। तो ये नॉलेज गीता में हमको मिलता है। तो भगवत गीता को किस प्रकार से भी समझना चाहिए, क्या मूड होना चाहिए, वो हम चर्चा करेंगे। सो देखिए, जब कोई व्यक्ति, जैसे कोई मेडिसिन है ना, अगर पहले तो समझना चाहिए कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन देता है कि भैया ये मेडिसिन लो इस बीमारी का, इसको इतना चम्मच लेना है, इतनी बार लेना है, तो आप डॉक्टर की बात पे विश्वास करके उस मेडिसिन को लेते हो तो जल्दी ठीक हो जाते हो। लेकिन जब आप खुद एक्सपेरिमेंट करते हो तो ठीक नहीं होते। उसी प्रकार भगवत गीता एक मेडिसिन की तरह है। और मगर भगवत गीता मेडिसिन है तो हम कौन है, रोगी हैं। हमको क्या रोग हुआ है, भव रोग। भव रोग का मतलब है
जन्म मृत्यु जरा व्याधि। मतलब क्या है भव रोग का मतलब क्या है, हमारे हृदय में काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मोह है, ये सब जला रहे हैं हमारे हृदय को, हमको शांति नहीं है। तो इससे निकलने का जो माध्यम है वो भगवत गीता बताता है। तो भगवत गीता एक दवाई है, हम रोगी हैं और भगवान कृष्ण डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर की सलाह के हिसाब से दवाई लेंगे तभी तो ठीक ना होंगे। अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे तो हम ठीक नहीं हो पाएंगे। तो उसी प्रकार भगवत गीता को भी उसी रूप से ग्रहण करना चाहिए जिस प्रकार के इसके वक्ता ने, भगवान कृष्ण जैसा चाहते हैं उसी भाव से भगवत गीता को ग्रहण करना चाहिए, ना कि अपना दिमाग लगाना चाहिए। इसलिए भगवत गीता जो इस्कॉन में निकली उसका जो है शीर्षक क्या है, भगवत गीता यथा रूप, ना कि अपना रूप, तेरा रूप, मेरा रूप नहीं। जैसा भगवान ने बोला है वैसे इसको समझना है ना। अगर हम वैसा समझेंगे तो उसका लाभ मिलेगा, है ना। जैसे आप जाएंगे, है ना, एक व्यक्ति ने पुस्तक लिखी है, शाहजहां नाम से एक व्यक्ति ने पुस्तक लिखी है। तो आप जब उस पुस्तक के बारे में टाइटल पढ़ेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, है ना। उस पुस्तक में क्या होगा कि भाई शाहजहां ने क्या महान काम किए। हालांकि जो है इतना कोई महान काम तो नहीं किया था, है ना। शाहजहां एक बहुत ही कामी व्यक्ति थे और लोग ताजमहल की दाद देते हैं, लेकिन वास्तव में दाद क्या देना, इतना कामी व्यक्ति है, अपनी पत्नी के लिए इतना बड़ा महल बनाया, रहे मंदिर बनाता, लाभ मिलता। अब कोई काम आएगा ताजमहल, उसकी आत्मा जो है उसने जैसे कर्म किए उसको फल मिल गया। अगर भगवान का मंदिर बनाता तो कितना लाभ मिलता। अब वो क्या बनाया है, एक ताजमहल है क्या बेसिकली, ताजमहल तो एक बेसिकली जो है फुन्नल है, कब्रिस्तान की तरह है ना, मॉन्यूमेंट है। तो इस प्रकार से शाहजहां है, उसके बारे में जो है आप ये देखेंगे क्या उसने काम किया, है ना। तो किस प्रकार से जो है उसके जो पुत्र था औरंगजेब ने कैसे जो है अपने पिता को जेल में डाला, किस प्रकार से क्रूर व्यवहार किया, है ना। तो जब जिस व्यक्ति ने शाहजहां जो है किताब लिखी है उसी के मनोभावना से उस किताब को समझना पड़ेगा। आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते कवर देख के, अरे नहीं इसका मतलब नहीं। जब आप पढ़ेंगे नहीं तब आपको क्लैरिफिकेशन होगा। उसी प्रकार से जो भगवत गीता है ना, तो भगवत गीता क्या है, भगवान जिस भावना से बताना चाहते हैं, भगवान का क्या मूड है, भगवान क्यों भगवत गीता बोल रहे हैं, तभी हम भगवत गीता समझ पाएंगे। अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे। दिमाग लगाना है भगवत गीता को समझने के लिए, लेकिन उस डायरेक्शन में लगाना है जिस डायरेक्शन भगवान कृष्ण बता रहे हैं, ना कि मन मर्जी कुछ भी सोचना है गीता में, है ना, ऐसा। तो ये जो है एक बार एक कहानी आती है बहुत सुंदर कि भगवत गीता को पढ़ने का मूड क्या होना चाहिए। एक बार चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं भक्त के रूप में, आज से लगभग 534 साल पहले आए थे मायापुर में, नवद्वीप के अंदर। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु एक बार साउथ की यात्रा पे निकलते हैं, है ना, साउथ इंडिया में। तो वो देखते हैं, है ना, कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है वो भगवान क्या करते थे, कीर्तन के द्वारा, कीर्तन का प्रचलन चैतन्य महाप्रभु ने किया। और भगवान चैतन्य महाप्रभु जिसको भी मिलते थे, कोई भी चैतन्य महाप्रभु को देख लेता तो चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर थे कि जो है उनको देखते ही भक्त बन जाता था। और वो किसी को भी छू देते थे, जैसे आजकल कोई भी छू देता है तो कोरोना वायरस फैल जाता है, उसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु को करुणा का अवतार बोला गया है। जब करुणा का अवतार चैतन्य महाप्रभु किसी को भी छूते थे तो वो उसमें कृष्ण प्रेम आता था, वो कृष्ण का भक्ति स्वयं उसमें आ जाता था, इतना शक्तिशाली थे चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते रहते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से वो कीर्तन करते थे, चलते रहते थे। तो जहां पर भी जाते थे लोग जो है उनका कीर्तन सुनने के लिए, उनका नृत्य देखने के लिए इकट्ठा हो जाते थे, है ना। और वो जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से कीर्तन करते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु जो है साउथ इंडिया में गए, श्रीरंगम में। तो वहां पर उन्होंने रंगनाथ मंदिर के पास में एक ब्राह्मण को देखा। वो ब्राह्मण जो था ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, है ना, वो इतना संस्कृत भी उसको नहीं आता था, ठीक से उच्चारण भी नहीं करता था, लेकिन उसके हाथ में भगवत गीता थी और भगवत गीता पढ़ने का प्रयास करता था। बाकी सारे जो विद्वान पंडित थे, आप जाएंगे साउथ के अंदर तो बहुत सारे विद्वान पंडित हैं, वो सब तो आप तो जानते हैं साउथ के अंदर क्या श्लोक बोलते हैं, है ना, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, एकदम रिदम से जो है श्लोक बोलते हैं। हम तो कहाँ उनके जो है मुकाबले में भी नहीं है। लेकिन श्लोक बोलने का लक्ष्य क्या है, श्लोक बोलने का लक्ष्य केवल श्लोक याद करने से कोई भगवान का भक्त नहीं बन जाता। तो वो जो ब्राह्मण था वो उसको सब कोसते थे, सारे विद्वान लोग हंसते थे उस पर, देखो ये तो ये इसको पढ़ना नहीं आता गीता, और ये जो है देखो मूर्ख है, प्रयास कर रहा है। लेकिन वो जो ब्राह्मण था उसको उसके गुरु ने आदेश दिया था कि तुमको रोज भगवत गीता पढ़ना है।
उसको पढ़ना नहीं आता लेकिन प्रयास करता था। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि अरे ये तो क्या, वो जब गीता पढ़ता था उसके आंखों से आंसू आता था। चैतन्य महाप्रभु उसको बोले तुमने ऐसा क्या पढ़ा गीता में कि तुम्हारे आंखों से आंसू आ रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु को ये भी पता लगा कि पढ़ना तो जानता नहीं है, तो कैसे आंसू आ रहे हैं, कोई सेंटिमेंटल तो नहीं है ये। तो जो है चैतन्य महाप्रभु ने से पूछा, तो जो वो बताता है कि भगवान, जब मैं ये भगवत गीता का आप कवर देखेंगे ना, भगवत गीता का जो बुक का कवर है, भगवान कृष्ण जो है अर्जुन का रथ चला रहे हैं, है ना, और अर्जुन पीछे बैठे हैं। तो वो बोलते हैं जब भगवान मैं ये रथ देखता हूँ, भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, इतने बड़े व्यक्ति हैं, उनको आवश्यकता है रथ चलाने की, लेकिन फिर भी अपने भक्त के कल्याण के लिए, भक्त को कितना प्रेम करते हैं, भक्त की रक्षा करने के लिए भक्त का रथ चला रहे हैं। तो इतने महान भगवान को जब मैं देखता हूँ मेरी आंखों से आंसू आ जाता है ना। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अरे तुमने तो भगवत गीता समझ लिया, है ना। यही भगवत गीता समझने का अंतिम लक्ष्य ये होना चाहिए कि भगवान के प्रति समर्पण बढ़ना चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए, भगवान के प्रति सेवा का भाव बढ़ना चाहिए। तो हमको भी क्या करना चाहिए, इसी मूड से भगवत गीता को अप्रोच करना चाहिए, है ना। भगवत गीता पढ़ने के बाद भगवत गीता का स्टडी कंप्लीट कब माना जाता है, जब भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण बढ़ता है। तो हमको चेक करना चाहिए भगवत गीता पढ़ने के साथ क्या हमारे भगवान के कृष्ण के प्रति समर्पण बढ़ रहा है। और ये कैसे चेक कर पाएंगे, क्या भक्तों का संग लेने की हमारी इच्छा होती है, संग करने की, भक्तों से सुनने की हमारी इच्छा होती है, क्या नाम जप करने की इच्छा होती है, क्या भगवान को ठाकुर जी को भोग लगाने की इच्छा होती है, क्या ठाकुर जी से प्रार्थना करने की इच्छा होती है, क्या मंगल आरती अटेंड करने की इच्छा होती है, क्या गौर आरती अटेंड करने की इच्छा होती है, क्या भागवत पढ़ने की इच्छा होती है। तो ये इस प्रकार का है। तो मैं आपको बता रहा था कि भगवत गीता जो है एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो इस भाव, ये ब्राह्मण के भाव से हमको सीखना चाहिए कि उसको क्षमा कीजिएगा तो हमको सीखना चाहिए ब्राह्मण से सीखना चाहिए। भले ही हमको समझ में ना आए गीता, हमको बार बार पढ़ना चाहिए और भक्तों से सहायता मांगना चाहिए इसको समझने के लिए। ये भाव भगवान को प्रसन्न करता है ना। तो क्योंकि गुरु ने आदेश दिया उनको, और गुरु का आदेश पालन करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। भले ही सफल नहीं हो पा रहे लेकिन प्रयास कर रहे हैं। जब कोई किसी भक्त को प्रसन्न करता है, जैसे आध्यात्मिक गुरु हैं, वो भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनकी आज्ञा का कोई पालन करता है तो भगवान उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए सबसे सेफ रास्ता है कि भगवान के भक्तों को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान को डायरेक्ट प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भगवान के भक्तों को अगर हम प्रसन्न करते हैं तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो उसने जो है अपने आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न किया, इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं उसका, भगवान खुद उनका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सोचिए, तो भगवान गीता में बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, भगवान गीता में बोलते हैं इदम ते गुह्य तमम। भगवत गीता जो है वो सबसे बड़ा जो है कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। क्यों कॉन्फिडेंशियल बोला है? अर्जुन को बोले, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, मैं तुमको सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बता रहा हूँ। क्यों कॉन्फिडेंशियल है, क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, मेरे जो है तुम्हारे अंदर ईर्ष्या नहीं है। तो ये भगवत गीता का ज्ञान जो है वही समझ सकता है जो भगवान का भक्त बनने का प्रयास करता है। ये भगवत गीता वास्तव में भक्तों के लिए है। आध्यात्मवादियों की 3 श्रेणी होती है, एक तो ज्ञानी, एक योगी और एक भक्त। ना तो ज्ञानी के लिए भगवत गीता, ना योगी के लिए, केवल भक्त के लिए भगवत गीता है। और जो भक्त होता है वो भगवत गीता को जो समझता है, मतलब भगवत गीता को समझने का एक क्वालिफिकेशन है भगवान का भक्त बना जाए। दूसरा, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए हृदय के अंदर, है ना। तो ये जो है, अब भौतिक जगत के अंदर तो ईर्ष्या भरा पड़ा है ना। बाहर से लोग कुछ बोलते हैं, अंदर से कुछ बोलते हैं। तो जितना हम अपने हृदय से ईर्ष्या को हटाएंगे उतना क्या होगा, हम भगवत गीता को, भागवत को समझ पाएंगे, उतना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाएंगे। और ईर्ष्या कैसे हटता है? ईर्ष्या हटता है जब सभी जीवों के हृदय में हम भगवान को देखते हैं। जब हम हरि नाम का अपराध मुक्त जाप करते हैं, जब भगवान से प्रार्थना करते हैं और जब जीवों की सेवा करते हैं। और सबसे बड़ी सेवा जीवों की क्या है? भगवान का प्रचार करना। इसलिए हमको जीवों को जो जीव जो भगवान से जुड़े हुए नहीं है उनको प्रचार करना चाहिए, उनको भगवान से जोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी ईर्ष्या धीरे धीरे जाता है ना। तो अगर भगवत गीता को समझना है तो ईर्ष्या का भावना हटाना पड़ेगा हृदय से और ये मानना पड़ेगा, थ्योरेटिकली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान है। कम से कम थ्योरेटिकली मानना पड़ेगा, चाहे इसका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ना भी हो। और साथ साथ में
ये जो है थ्योरेटिक जो मानने के अपने को दास मानना पड़ेगा भगवान का, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जब हम भगवान को परम पुरुषोत्तम मानेंगे तो हम जब गीता पढ़ेंगे तो ऐसा सोचेंगे, अरे ये भगवान इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतने बुद्धिमान हैं, जब वो हमारे भले के लिए कुछ चीज़ बोल रहे हैं तो हमको क्यों नहीं इसको सीरियसली लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो है बताया गया है, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, है ना। एक बार क्या होता है, देखिए भावना क्या है, भगवान के प्रति क्या भावना होना चाहिए, क्यों भगवान ने जो है अर्जुन को चुना। अर्जुन देखिए, एक बार एक 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 महाभारत में एक कथा आती है जिसमें जब युद्ध होने वाला होता है, उससे पहले अर्जुन और कृष्ण दोनों भगवान, अर्जुन और दुर्योधन भगवान के पास जाते हैं, है ना। क्योंकि जो जो है भगवान सो रहे होते हैं, तो अर्जुन जो होते हैं भगवान के जो है चरण कमल के पास बैठते हैं, और जो दुर्योधन होते हैं भगवान के सिर के पास बैठते हैं। और अर्जुन जाते ही क्या करते हैं, भगवान के पैर दबाना शुरू कर देते हैं, और पैर दबाते दबाते उनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। भगवान का भक्त है तो अब भगवान की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, भगवान कितने महान है, अपने सेवा करने का अवसर दे रहे हैं, तो रोने लग गए। तो आंसू जब गिरते हैं भगवान के चरणों पे, भगवान का नींद खुल जाता है, और देखते हैं कि सबसे पहले किसको देखते हैं, जो पैरों में बैठेगा उसी को ही देखेंगे। तो देखते हैं अरे अर्जुन आया है। फिर जो है दुर्योधन बोलता है मैं भी आया हूँ। तो भगवान दोनों का स्वागत करते हैं, बोलते हैं बताइए क्या पर्पस है। एक्चुअली क्या है, वो दोनों आए थे तो भगवान ने बोला देखो अब तुम आए हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, है ना। तो भगवान उठते हैं और भगवान बोलते हैं कि भाई आप दोनों मेरे सगे संबंधी हो, है ना, मैं आप दोनों की मदद करना चाहता हूँ। तो एक तरफ तो मैं हूँ, या तो आप मुझे चुन लो, या एक तरफ मेरी सेना है उसे चुन लो, है ना। तो दुर्योधन बोलता है पहले मैं मांगू। भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, पहले जो है अर्जुन को मांगने दो, क्योंकि अनुज है ये, पहले जो है इसको मांगने दो। तो बड़ा गुस्सा आता है दुर्योधन को, लेकिन शो नहीं करता। और अर्जुन जब बोलते हैं, भगवान बोलते हैं मांगो अर्जुन तुमको क्या चाहिए, एक तरफ मेरी सेना है एक तरफ मैं हूँ, मैं तो देखो युद्ध करूंगा नहीं, मेरी सेना है, एक सैनिक जो है मेरे बराबर है ना, मेरे शक्ति के समान है। अर्जुन क्या बोलते हैं, मुझे भगवान आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। क्योंकि अर्जुन को पता था कि भगवान कृष्ण को, भाई जहाँ भगवान कृष्ण होंगे वही विजय होगी। तो अर्जुन ने भगवान टेस्ट लेते हैं अर्जुन का, कि सोच लो अर्जुन तुम मुझे मांग रहे हो, मैं तो लड़ाई नहीं करने वाला। और ये दुर्योधन जो है अंदर ही बहुत खुश हो जाता है, अरे देखो मूर्ख सेंटिमेंटल, इसको क्यों मांग रहा है, इसको, ये तो वैसे भी युद्ध करने वाला नहीं है, कृष्ण को क्यों मांग रहे हैं। लेकिन अर्जुन को विश्वास था, अर्जुन बोले नहीं प्रभु मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए। और दुर्योधन बड़े खुश होते हैं, मन ही मन बोलते हैं कितना मूर्ख है देखो अर्जुन, सेंटिमेंटल व्यक्ति। अर्जुन कृष्ण को ले लिया, कृष्ण तो लड़ने वाले हैं नहीं, और वो चले जाते हैं। तो हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कई बार, जब एक तरफ जो है भगवान की जो शक्ति है, भगवान की सेना मतलब भगवान की शक्ति मतलब ये भौतिक जगत जो भी है सब भगवान की शक्ति है। तो कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी कि हमको चूज करना पड़ेगा कि भगवान को चूज करूं, या भगवान की शक्ति जैसे माया है इसको चूज करूं, या जो है एक तरफ भगवान है एक तरफ भगवान की शक्ति है, किसको चूज करूं, है ना। तो दुर्योधन जो लोग, जैसे रावण भी दुर्योधन कैटेगरी का था, वो सीता को चाहते थे लेकिन राम नहीं चाहते थे। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं, क्या वो नारायण को, राम को चाहते हैं, है ना। जब हम राम को पकड़ लेंगे, विष्णु को पकड़ लेंगे, विष्णु के भक्त बन जाएंगे, तो अपने आप लक्ष्मी देवी पीछे भागेंगे। इसलिए आप देखिए हम लोग हरे कृष्णा डिवोटीज है इस्कॉन में, हम लोग कोई जो आप देखेंगे लोग कई बार हमसे ईर्ष्या करते हैं, बोलते हैं कि बोले ये लोग तो इतना मेहनत भी नहीं करते फिर भी ये लोग ठाठ से रहते हैं, है ना, ये लोग आराम से खाते हैं पीते हैं मजे करते हैं। देखिए हमारा लाइफस्टाइल देख लीजिए, हम जल्दी सोते हैं जल्दी उठते हैं। आप लोग जो हैं 2 या 3 आइटम खाते होंगे, हम लोग कम से कम 4 आइटम मिनिमम खाते हैं, है ना। पहनने के लिए जो है बहुत अच्छा है, हमारे पास वस्त्र है ना। पहनने के लिए हमारे पास बहुत सारे जो है वस्त्र है ना। और क्या है, अब देखिए वास्तव में मैं आपको इस एग्जाम्पल से क्या बताना चाहता हूं कि हम लोग जो है वास्तव में जो भगवान की सेवा करता है वो वास्तव में आनंद भोगता है ना। तो कई बार बाहर वाले लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, है ना। कई बार भगवान जो है ईर्ष्या करते हैं,
तो बाहर वाले लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं अरे ये देखो ये जो हरे कृष्णा डिवोटीज़ हैं ये लोग तो कुछ मेहनत नहीं करते फिर भी एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। जो भगवान की सेवा करता है, जो भगवान विष्णु का भक्त है, क्या उसको लक्ष्मी की कमी होती है? तो वास्तव में हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का प्रचार करते हैं, इसलिए हमको कहीं भी सोचना नहीं पड़ता। लक्ष्मी देवी स्वयं विष्णु के पीछे आती हैं, इसलिए लक्ष्मी के पीछे ना पड़ के भगवान विष्णु का भक्त बनना चाहिए, तो सारी चीज़ अपने आप प्राप्त होगी, है ना, इस प्रकार से। तो ये जो है बताते हैं इस प्रकार से। बैटरी भी ख़त्म होने वाला है, 10% बैटरी बचा है, तो हम इसको जो है अंत करेंगे। तो अर्जुना भगवान कृष्ण को प्रेम करता था, ना कि उनकी शक्ति को। अब ऑब्वियसली कृष्ण को प्रेम करेगा तो शक्ति को भी प्रेम करेगा, लेकिन दुर्योधन केवल शक्ति को प्रेम करता था, कृष्ण को प्रेम नहीं करता था। तो अगर हमारा ऐसा भाव रहेगा, हम भगवान को नहीं चाहेंगे, भगवान की शक्ति को भोगना चाहेंगे, तो भगवान हमसे प्रसन्न, ये प्रॉपर मूड नहीं है। तो हमको भगवान से प्रेम बढ़ाना चाहिए, है ना, ये एक है। और जो है वैसे तो, और भगवत गीता जो है कोई इमेजिनेशन नहीं, जैसे कई लोग बोलते हैं माइथोलॉजी, मिथ। भगवत गीता कोई मिथ नहीं है, भगवत गीता वास्तव में बोला गया था, है ना। जिस प्रकार द्वारका सिटी, आप डिस्कवरी चैनल देखेंगे तो उस पर देखेंगे कि डिस्कवरी चैनल पे द्वारका सिटी का जो रेमिनेंट्स बताए गए हैं, रूइंस, पढ़ने के बावजूद भी लोग भक्त नहीं बन रहे। लेकिन जब प्रभुपाद जी ने जो टीका लिखा, इसको पढ़ के सब लोग भक्त बन गए। अब रशिया में देखिए ये भगवत गीता बैन की गई थी। इसका कारण क्या है कि भगवत गीता है, ये जो भगवत गीता है इसके अंदर सारे जो है गुरु परंपरा में है, गुरु परंपरा में से इससे ज्ञान आया है, और ये प्रॉपर मूड से लिखा गया है। भगवत गीता जैसा कृष्ण चाहते हैं वैसे इस गीता को समझाया गया है ना। और क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, हमको क्या करना चाहिए, गीता के श्लोक को भी याद करना चाहिए, है ना। तो अभी समस्या क्या है, लोग भगवत गीता को यूज करते हैं अपने हेतु, है ना, अपने, बहुत सारे लोग है ना भगवत गीता जस्ट 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा। एक अर्जेंट जो है, मेरे को एक मैसेज रिप्लाई करना है, 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा।